हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है नवंबर के करंट फीलिंग्स के बारे में। ये रीडिंग उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त ये वीडियो देखते वक्त। एंड ये कोई भी हो सकता है, आपका एक्स, आपका करंट लवर, कोई ऐसा पर्सन जिसका आप पर क्रश है या जिस पर आपका क्रश है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और ये रीडिंग आपको इसी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताएंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड ये पर्सन क्या फील कर रहा है, क्यों आपसे वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Messenger of fire in reverse. Call. Messenger of water. Fortune's wheel. And Six of water. हमारे पास है Six of water. Six of water के साथ जो डेप्थ दिखाई दे रही है उस डेप्थ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ओके, ये पॉइंट है कंटेम्पलेट करने का। एंड आई थिंक ये पर्सन पुरानी यादों में डूबा हुआ रहेगा नवंबर के मंथ में। कुछ बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं और एक तरीके का पीस मिलता है इन्हें जब भी आपके बारे में सोचते हैं। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि इस पर्सन को किसी वजह से नवंबर में आपसे दूर जाना पड़े और ये पुरानी बातों को मिस करेंगे, पुरानी यादों के सहारे ही आगे बढ़ना चाहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये एक्स भी हो सकते हैं और इनकी जो फीलिंग्स है वो इस मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। नवंबर एक बहुत अलग तरीके का एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। कुछ ऐसा जो अभी तक सरफेस के नीचे था सरफेस के ऊपर आएगा, बिकॉज ये पर्सन इस मंथ में काफ़ी रिलैक्स्ड भी रहने वाला है। फॉर्च्यून्स व्हील है, लगता है कि टाइम बदल रहा है। नवंबर के मंथ में एक शिफ्ट आएगा और ये शिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप में से बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी हो सकता है एक पॉइंट पे आके रुक गई है, स्टक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी भी पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, किसी चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में इश्यू है, या ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आप सेपरेटेड है और अभी तक एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पाए थे, या फिर ये आपका क्रश है या किसी और का आप पे क्रश है और अभी तक चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई थी, डाउट था, हेजिटेशन थी। तो अब फाइनली वक्त चेंज हो रहा है। ये शिफ्ट आप दोनों को इतना क्लोज लाएगा कि आपको पता चलेगा कि इस लव में कितनी पावर है। ओके, ऑल्सो मैसेंजर ऑफ वाटर का कार्ड है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहेगा या आपसे मिलना चाहेंगे काफ़ी समय के बाद, एटलीस्ट उन्हें तो ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है आप उनसे पिछले वीक ही मिले हो, बट उन्हें लगेगा कि कई साल गुजर चुके हैं। इनके लिए अब वेट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जो वाटर देख रहे हैं आप, वो वाटर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो वाटर शो करता है इमोशंस को, वो वाटर शो करता है एक तरीके के इमोशनल डेप्थ को। एंड उस डेप्थ में आप ही हैं। जब ये उस डेप्थ में देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें आप ही मिलते हैं हमेशा, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे आप उनका रिफ्लेक्शन बन गए हैं। इस रिफ्लेक्शन से वो कहीं दूर नहीं जा सकते, आप उनके सोल का हिस्सा बन गए हैं। इनफैक्ट कॉल का कार्ड यहाँ है तो इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है जैसे कि आप उनके सोल के लिए ज़रूरी है और जब तक वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिल सकता, वो आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। और मैसेंजर ऑफ फायर के रिवर्स में होने का मतलब है ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि शायद उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। मे बी इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, उस समय आपको अटेंशन की ज़रूरत थी जब ये आपसे दूर चले गए।
मैसेंजर ऑफ फायर के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी है. रिग्रेट इन द सेंस कि वो उस वक्त पर आपके साथ नहीं थे जब उन्हें होना चाहिए था. उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जब उन्हें आपको प्यार देना चाहिए था तो वो आपसे दूर चले गए थे. इस पर्सन को ये भी लगता है कि उन्हें आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहिए था बट वो नहीं कर पाए. ऑल्सो हो सकता है इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी ना बनाया हो जब उनके पास मौका था. वो फ्लर्ट कर रहे थे या दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे थे या उनके पास दूसरी प्रायोरिटी थी. कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था, अनॉय कर रहा था, एंड ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाया. ऑल्सो मैसेंजर ऑफ फायर के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन बदल गया है. ओके, पहले से ज़्यादा मैच्योर है. इनकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है जो कि बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और इस पर्सन को अटेंशन आसानी से मिल जाता है. और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन के बारे में सोचते हैं. कभी डीपली लव के बारे में इन्होंने सोचा नहीं बट अब उन्हें लगता है कि वो आपसे डीपली कनेक्टेड है. ओके, इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है. हो सकता है आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हुई और इन्हें अंदाज़ा भी नहीं लगा कि वो आपके लिए इतना डीपली महसूस करते हैं. ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है सो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Temptation in reverse, Eight of Air in reverse, the Tower, Page of Earth, and King of Fire. Okay. So, Eight of Air reverse में है. लगता है जैसे कि किसी को अंदाज़ा है कि उनसे क्या गलती हुई है. मे बी वो दूसरों को ज़्यादा अटेंशन देने लगे, दूसरों को इम्पॉर्टेंट समझ रहे थे अपने लाइफ में. उन्हें लग रहा था कि ये लोग शायद उनके वेल विशर हैं. एंड ऑल्सो इस पर्सन को इस लव की डेप्थ का भी अंदाज़ा नहीं था पहले. सो इसकी वजह से टेम्पटेशन रिवर्स हो गया था. आप दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन था वो कम हो गया था एंड शायद इसलिए इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया कुछ वक्त. बट द टावर मोमेंट के साथ सब कुछ क्लियर है. ये अब देख सकते हैं कि कौन इनका वेल विशर है कौन नहीं. एंड किंग ऑफ फायर के साथ वो आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव. सो हो सकता है नवंबर के मंथ में आप खुद ही इनसे सुने कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. सो काफ़ी रोमांटिक होने वाला है ये पर्सन. काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करेगा और पेज ऑफ अर्थ के साथ इन्हें पता है कि आप लॉयल हैं एंड आपने इनका बहुत साथ दिया है. ऑल्सो ये पर्सन जानता है कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में. तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और ज़्यादा दिन तक ये पर्सन अब चुप नहीं रहेगा. इन्हें लगता है कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना चाहिए और अगर वो अपनी फीलिंग्स को नहीं ज़ाहिर करेंगे तो आपको लूज़ कर देंगे. कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि ये जो अट्रैक्शन कम हुआ आप दोनों के बीच वो आपको मूव ऑन करने पे मजबूर कर दे या आप किसी और को चूज़ कर लें. बहुत सारी बातें चल रही हैं इनके मन में. चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. गैदरर. सो इस पर्सन ने हर उस चीज़ को संभाल के रखा है जो आपको और उन्हें जोड़ती है. मे बी ये आपका कहा हुआ कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है या कुछ ऐसा जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं इम्पैक्ट कर चुका है. आई डोंट नो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ. गैदरर का मतलब है हर एक मूवमेंट को इकट्ठा करना और लगता है जैसे इन्होंने हर एक मूवमेंट को अपने पास संभाला है. आपकी पिक्चर्स, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपके
कॉल्स आई थिंक ये हर बात को याद करते हैं और हर चीज़ को इन्होंने संभाल के रखा है क्योंकि इन्हें लगता है ये आपको और उन्हें जोड़ती है. ऑल्सो ये गिफ्ट के बारे में भी हो सकता है. सो ये पर्सन और ज़्यादा गिफ्ट चाहता है लव का और उन्हें पता है कि इसका बस एक ही तरीका है कि आप दोनों क्लोज आएँ और वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करें, तभी ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स और ज़्यादा गैदर किए जा सकते हैं. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.